इसका हल ही देख रहे हैं हम लोग। मानेंगे जो श्रेणी हमें निकालना है ना, श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, ये हमने मान लिया। जो श्रेणी निकालना है उसका प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक है, तो अब प्रश्न में जो दिया गया उसको देखा जाए, है ना। दिया है पांचवा पद बराबर है, सॉरी तीसरा पद है, तीसरा पद 5 दिया हुआ है ना, तथा यहाँ पे सातवां पद बराबर 9 ये दिया गया। अब अगर श्रेणी का प्रथम पद ए और डी है तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं Tn का, है ना। Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है nवें पद का। ठीक है, तो यहाँ तीसरा पद है, तो जब n का मान यहाँ 3 रखेंगे तो ये आएगा a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2, a प्लस 2d। तो तीसरा पद हो जाएगा यहाँ पे a प्लस का 2d इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ से इसको समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार से सातवें पद के लिए जाएंगे तो यहाँ 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस 6d बराबर 9। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d का मान पता चलेगा और उसी के आधार पर श्रेणी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं समीकरण 1 या 2 माइनस 1 करने पर, ठीक है, इन दोनों को हम माइनस करने जा रहे हैं। तो दूसरा समीकरण है a प्लस 6d बराबर 9, पहला है a प्लस 2d बराबर 5। माइनस कराएंगे, साइन बदलेगा, a से a गया, 6d माइनस 2d 4d और 9 माइनस 5 4, तो d इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 यानी d इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, d का मान आ गया। अब यही d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, तो 1 में देखो a वैसे रहा, प्लस का 2, d 1 है और बराबर है 5, तो ये बन जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 5। 2 को इधर भेजेंगे तो a इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी a इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, तो a और d आ चुका है। अब हम श्रेणी बना पाएंगे, अतः श्रेणी। ठीक है, और श्रेणी का पहला पद 3 है और श्रेणी का जो अगला पद होगा उसमें d जोड़ेंगे तो आएगा 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7, 8, ऐसे श्रेणी आता रहेगा। ठीक है, तो इनके अनुसार कहा गया था कि तीसरा पद 5 है, तो देखो पहला दूसरा तीसरा पद 5 है, उसके बाद सातवां पद 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 और सातवां पद 9 ही तो होगा, है ना। अतः श्रेणी यही है।